Namaste everyone, this is me Anjali Sinha signing from my channel Life Start From Breathing. Feel your breathing. Thank you so much for watching. Well, आज बाबा की विशेष मुरली में एक बात था कि बच्चों को जैसे अपने लौकिक पिता से या परिवार से प्रेम होता है तो थोड़ी भूल जाते हैं। प्रेम एक पल के लिए थोड़ी होता है या एक घंटे के लिए थोड़ी होता है, सदा के लिए होता है। तो पहले के ये सब कहावत हैं, मुहावरे हैं कि सच्चा सोना कभी जलता नहीं है और सच्चा बेटा कभी मरता नहीं। अब बेटा लड़की के फॉर्म में, मतलब लड़की वाले शरीर में, और लड़का वाले शरीर को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा मतलब सोल, प्योर गोल्ड। तो बाबा ने आज बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि ये मिस्ट्री है। जब हर कोई जब अपनी अपनी अवस्था, अपनी अपनी संपूर्णता में पहुंच जाएगा तो सबको लगेगा कि अरे वाह, हम लोग पहुंच गए, हम ही परमात्मा है। हर किसी को ऐसा फील होगा दैट दे आर गॉड, बट दैट इज़ अ सेलिब्रेशन, दिस इज़ अ मिस्ट्री, बिकॉज कुदरत कभी किसी को बड़ा नहीं बनने देती। कुदरत ही सर्वश्रेष्ठ है। कुदरत इसीलिए हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि हम वाह्य मुक्ता में आते हैं, ताकि मैं तो ये चर्निंग खुद ही सुनती हूँ, मुझे फ़ायदा खुद के लिए होता है, क्योंकि इसलिए मैंने मोनेटाइज भी नहीं करा है और ना ही मैंने कभी किसी को कहा हो कि मुझे फॉलो करो। इट जस्ट हुएवर गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि कोई चीज़ आपने कहाँ से ली है इन स्थूल आँखों को पता होती है। क्या चीज़ आपने कब देखी है, क्योंकि दो आँखें हैं, एक आध्यात्मिक आँखें हैं और एक मटेरियल आँखें हैं। तो सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं, और यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं होता। इसलिए हर चीज़ खुद से ही प्रवाहित होती है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो नफ़रत हो। ट्रिगरिंग पॉइंट बाहर होता है, लेकिन मुझे लगता है वो अंदर होता है। ट्रिगर हमें अंदर करता है कुछ। सो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अगर जानना होता है तो सिर्फ एक इंसान को, वो स्वयं और एक परमात्मा, निराकार, क्रिएटर ऑफ टू कॉस्ट्यूम, बिकॉज दैट निराकार इज एक्चुअल क्रिएटर और गॉड, जिसने ये शरीर रचा है, बनाया है। क्यों हमें उन्हें जानना चाहिए? क्योंकि हमारा उनके साथ जन्म जन्म का साथ है, उस निराकार के साथ। ये ज्ञान में जो व्यक्ति चलता है, अपनी अपनी अवस्था के हिसाब से हर प्रकार की वाचा में वो आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं लोग, अच्छा लगता है। लेकिन एक राजा अगर ज्ञान देता है तो राजसिक ज्ञान होता है। लेकिन ये ज्ञान दरअसल माता के लिए है, मतलब पूरे विश्व में, और पशु पंछी, एनिमल्स, एवरीथिंग, लाइक अगर गर्भ ही ना होता तो शरीर ही ना होता। और कोई कहेगा कि अरे पिता नहीं होते तो गर्भ में क्या होता, कुछ नहीं होता। तो माता पिता दोनों, जहाँ वो सृष्टि, जहाँ उत्पत्ति दो से हो, बाह्य रूप से, और सतयुग जहाँ उत्पत्ति एक से हो, लेकिन वहाँ आत्मा भी है और उसका हायर सेल्फ भी है। वैसे संपूर्ण सृष्टि की बात होती है तब परमात्मा कहते हैं कि हर किसी को सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम देना है कि अपने को आत्मा समझो और निराकारी दुनिया जो निर्वाणा है, उस घर को घड़ी घड़ी याद करो और एक्ट में आओ। बस यही मूल शिक्षा है। चाहे कोई भी हो,
कैसा भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, बस उसे अपने आप में मन मना भव, मतलब अपने मन को, मन जो कर्म इंद्रियों में फंसा हुआ है, क्योंकि कर्म इंद्रियां भी तो सेंसेस है ना, सारे सेंस ऑर्गन्स है। आपको जीव का टेस्ट तो जीवात्मा कहते हैं ना, जीव आत्मा तो कोई तो है जो उसका हायर है, प्रजापिता, प्रजा मतलब मन, तो मन में सबसे जो बड़ा मन है वो ब्रह्मा को कहते हैं। इसलिए शिव बाबा बाप दादा कंबाइंड कहते हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कंबाइंड कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को जटिल ना बना के, क्योंकि सदा चलने वाली चीज़ जो होती है वो सरल होती है, सदा और सरल। दादी भी कहती हैं कि कोई भी चीज़ में, प्रेम में भी सदा वर्ड अंडरलाइन करके रखना। सदा है, प्रेम सदा है, क्योंकि सारी आत्माएं, क्योंकि ये सेल्फ की बात है, जर्नी है। वो जो आसमान में सारे जो आप टिमटिमाते तारे देखते हैं, उतने सारे शरीर हैं यहाँ पे, और सब लोग अपने अपने हायर सेल्फ में जाएंगे तो अपने हायर सेल्फ में जाएंगे ना, एंड दे विल ऑल हैव द सेम एक्सपीरियंस व्हाट सुप्रीम सोल विल हैव। पर वो उसके लिए ही पुरुषार्थ करना होता है, जैसे नींद का त्याग। अभी के समय में क्या ये सब चीज़ें पीक पे है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीज़ें, बॉडी कॉन्शियस। लेकिन जो इन सब चीज़ों से निकलता है धीरे धीरे, जैसे सीढ़ी ऊपर से, निराकारी दुनिया से हम आते हैं तो सीढ़ी उतरते हैं, फिर यहाँ से फिर नीचे से सीढ़ी ऊपर जाती है, तो बीच में फंस जाता है इंसान का ब्रेन। अब बीच में आती है माता। पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता सुनी ना कुमाता, मतलब माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए जो इंसान, कोई भी व्यक्ति अपनी माँ से प्रेम नहीं कर सकता, वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। वैसे तो माँ ही नहीं, माँ तो एक एस्पेक्ट है, क्योंकि माता ऐसी होती है जिससे आप सब दिल की बातें बताते हो। मेरे लिए माता पिता दोनों समान हैं, बड़ी माँ और छोटी माँ जैसे, पर दोनों माँ ही हैं। और हमेशा हर घड़ी जो हम लोग कॉन्वर्सेशन अंदर होता है, तो ज्ञान में भी जितना लेस इज मोर, मन मना भव इज अ फाइनल महामंत्र फॉर एवरीवन। उसका यंत्र ये शरीर है, क्योंकि हमारा वो जो शिव के आप देखोगे तीन ऐसे लाइन होता है ना, तो वो 3 कॉन्शियसनेस है, और तीनों कॉन्शियसनेस एक्टिव तब होता है जब आप उस पर सीरियसली, क्योंकि हम लोग कभी भी ये सोचते ही नहीं है कि इस दुनिया के अलावा भी कोई और दुनिया एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब जो चीज़ें इन आँखों से नहीं दिखने में आती हैं वो चीज़ ही रियल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे थॉट्स नहीं देख सकते, कोई भी साइंस का ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो किसी के दिल की बात बता दे, लेकिन आत्मिकता में इतनी शक्ति होती है कि आप जब हाईएस्ट लेवल पे आओगे तो कोई भी व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे, क्या है, क्या इंटेंशन है, वो सब आपको स्पष्ट समझ आएगा। परमात्मा से एक्चुअली मिलता भी कुछ नहीं, परमात्मा से यही आपको लाइट मिलती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि आपको क्या चाहिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मूल स्वरूप में सब आत्मा शांत है, क्योंकि किसी के पास शरीर नहीं है तो आवाज कहाँ है धरती पे। दुख, संसारा इज अ दुख, अ दुख फॉर एवरीवन। मतलब बाबा कहता है कि यहाँ पे जैसे अगर एक्सप्लेन करें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एनर्जी लेवल पे, तो सतयुग इज अ प्रेम, पूरी प्योरली लव की दुनिया है, और त्रेता इज अ पीसफुल, इट्स लाइक सेमी स्वर्ग जिसको बाबा कहता है, सिल्वर एज। फिर द्वापर इज ऑल्सो लाइक अलग से है, लेकिन इट्स न्यू बिगिनिंग ऑफ दैट एरा, कॉपर एज। पर वहाँ पे भक्ति है, भक्ति है, फिर नए नए धर्म आते हैं,
तो और फिर टोटली डिस्ट्रक्शन, क्योंकि नए नए धर्म जब आते हैं तो किसी को थोड़ी पता है गॉड का एड्रेस। सब जैसे अपने हायर सेल्फ में जाएंगे तो वहाँ पे कोई किसी को ये नहीं कह सकता हेलो, यहाँ पे शरीर है तो हम किसी को कह सकते हैं हेलो। बस कर्म इंद्रियों को निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बना के रखने से हमें जो प्रकृति में नई चीज़ें हो रही हैं या हर दिन नया है वो समझ में आता है जब हमारी कर्म इंद्रियाँ, मतलब ये अंदर से मन, बुद्धि और हमारे संस्कार ऐसे हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, तो हमें जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है हर दिन नया, उस पर बुद्धि जाने लगती है, चर्निंग शुरू हो जाता है और आपका कपाट खुल जाएगा। लगेगा जैसे आप हो इतने में, लेकिन आप पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हो, आप पूरे ब्रह्मांड को समाया हुआ है आपके मस्तिष्क में, मतलब अंदर से ही ऐसा लगेगा जैसे एक लाइट है और वो आपका मूल स्वरूप है। यहाँ पे आप देखोगे नाक के पास जब जाओगे, अंदर में एक लाइट है ऐसे, इसीलिए हमेशा हमेशा याद रखिए, इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहीं रखना चाहिए। ये मेरे पिताजी जो हैं लौकिक में, उनकी ये हैबिट है। तो आपने जहाँ से जो चीज़ देखी है और फिर वो अच्छा लगा तो आपने उठाया और फिर वो कर में लाया। तो इसी वजह से आपका गुरु कौन है? मेरे गुरु ऑफ कोर्स बाप दादा ब्रह्मा बाबा हैं, आप सबके भी होंगे, है ना। तो सदा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी स्वरूप स्थित करें और अपने को सात्विक योगी जिसको कहते हैं, क्योंकि सत्तो रजो तमो ये 3 गुण सब में होते हैं। सात्विक जो राजसिक होता है उसको बाह्य चीज़ों का ये होता है, जो सात्विक होता है वो बस सिंपल, ज़्यादा तामझाम नहीं। आई कम्स इन दैट कैटेगरी। नो तामझाम, जस्ट कनेक्शन बिटवीन 2 पीपल सेज अ लॉट। तो मेरा अगर उसके साथ कनेक्शन है, प्रकृति को मालूम है, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू बी शाउटेड आउट और कुछ कहने की ज़रूरत है। ओम शांति।